माँ बाप के साथ बुरे सलूक का कितना भयानक और खौफनाक अंजाम होता है, ये वाक़या सुनने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कभी भी अपने वालिदैन के साथ बुरा रवैया या बुरा सलूक नहीं रखेंगे। एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहली रात बिस्तर पर बैठी हुई लड़की के पास उसका शौहर खाने से भरा हुआ एक थाल लेकर आया। बड़ा खुशबूदार खाना था, खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। लड़की का दिल उस खाने के लिए बहुत ललचाया। शौहर ने अपनी बीवी को मुखातिब करके कहा कि आओ खाना खाते हैं। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी माँ भी घर पे है, जाओ अपनी माँ को भी बुला कर ले आओ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। लड़के ने इस बात को टालते हुए कहा कि मेरी माँ सो गई होगी, लिहाजा हम दो ही खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। लड़की ने इसरार किया कि नहीं, जाओ और अपनी माँ को नींद से उठाकर ले आओ, फिर हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। लड़के ने इस बात को भी टाल मटोल में इधर उधर कर दिया, लेकिन लड़की अपनी बात पर बजिद रही कि नहीं, पहले जाओ माँ को बुला कर ले आओ तो हम तीनों एक साथ खाना खाएंगे। उस लड़के ने कहा कि मैं अपनी माँ को इस वक्त खाने पे नहीं बुला सकता। ये बात सुनकर उस लड़की ने फौरन ही तलाक का मुतालबा कर दिया। दुल्हन बनी वो बीवी अपने शौहर से बिस्तरे सुहाग पर तलाक का मुतालबा कर देती है। शौहर इंतहाई हैरत की हालत में पूछता है कि आखिर क्यों तुम तलाक मांग रही हो। बीवी ने इसरार किया कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे तलाक चाहिए और अभी के अभी मुझे तलाक चाहिए। लिहाजा बात इस बात पर ख़त्म हुई कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जब दोनों के दरमियान तलाक हो गई, दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई, दोनों अलग अलग हुए तो दोनों ने दूसरी शादियां कर ली। 30-35 साल गुजर गए, औरत के बच्चे हुए, जवान हो गए। औरत के बच्चे इंतहाई फरमाबरदार, इंतहाई मोहब्बत करने वाले और अपनी माँ को सर आंखों पर बिठाने वाले थे। औरत बहुत आसूदा हाल थी, बहुत मालदार थी, उसकी बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन माँ ने इरादा किया कि हज कर ली जाए। एक दिन माँ ने इरादा किया कि हज कर लिया जाए। हज के लिए सफ़र पर निकले। माँ के बेटों ने अपनी माँ को मलका की तरह अपनी आंखों पर बिठा कर रखा और माँ पर अपनी ज़िंदगी निछावर करने को तैयार थे। रास्ते में सहराई सफ़र के दौरान उन्हें एक मुसाफिर नज़र आया, इंतहाई फरसुदा हाल, इंतहाई गुर्बत की हालत में, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने। माँ ने अपने बच्चों को कहा कि जाओ जाकर हालत मालूम करके आओ और उसके हाथ मुंह धुलवाकर उसे खाना खिलाओ, उसे पानी पिलाओ, उसके ऊपर छाँव करो। बच्चे माँ के हुक्म पर दौड़ कर गए और उस फ़कीर को, उस मिस्कीन को ले आए। उसका चेहरा धुलवाया, उसके हाथ पाँव धुलवाए, उसके कपड़े तब्दील करवाए। जब उस औरत ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। ये वही शख्स था जिससे उस औरत ने तलाक ले रखी थी। औरत ने पूछा कि तुम इस हालत को कैसे पहुंचे? उस शख्स ने कहा कि मेरे बच्चे इंतहाई नाफरमान निकले, मुझे अपने घर से निकाल बाहर कर दिया और मैं फ़कीरी और मिस्कीनी की हालत को पहुंचा हूँ। मेरी ये हालत जो आप देख रही हैं ये मेरे बच्चों की वजह से थी। उस औरत ने कहा कि मैं उसी रात समझ गई थी कि तुम अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, तो मेरी भी बाद में यही हालत होनी है। लिहाजा आज आप मुझे देख रहे हैं कि मैं तुमसे तलाक लेकर कितनी खुश हूँ और मैंने उस वक़्त तुमसे तलाक लेकर कितना अच्छा फ़ैसला किया था। तुम इस हालत को इसलिए पहुँचे हो क्योंकि तुमने अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि तुमने अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दी, तुमने अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं रखा, इसलिए आज तुम इस बयाबान में, इस हालत में मौजूद हो। तो माँ बाप के साथ बुरा सलूक इंसान को किस खाई में गिरा देती है ये आपको बखूबी पता चल गया होगा। तो बात करने का और ये सारा किस्सा सुनाने का जो मकसद है वो ये है कि कभी भी अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक न रखें। बुरा सलूक तो आप किसी भी इंसान के साथ मत रखें, लेकिन अगर बात हो आपके वालिदैन की तो फिर तो मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दो, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक मत होने दो। ना खुद रखो, ना किसी और की वजह से उनके साथ होने दो। अगर आप खुद अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक रखेंगे तो याद रखेंगे जो वाक़ई में आपको सुनने को मिला, आपकी भी यही हालत हो सकती है और शायद इससे बदतर हालत हो सकती है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देखें कि जिन जिन लोगों ने अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक रखा उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं देखी, कभी उनकी ज़िंदगी में सुकून दाखिल नहीं हुआ।
उनकी ज़िंदगी दुखों से भरपूर होती है, उनकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई होती है, उनकी ज़िंदगी हर तरफ मुसीबतों से जकड़ी हुई होती है। वो अपने वालिदैन की बद्दुआ से कभी भी नहीं बच सकते। कभी भी आपके वालिदैन की दुआ जो मुसीबत और तकलीफ़ पहुंचने की वजह से उनके दिल से निकली हो, वो कभी भी अल्लाह की बारगाह से मकबूलियत के बगैर वापस नहीं लौटती। लिहाजा अगर आप जवान हैं, आप शादीशुदा हैं और आपके वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनकी उम्र बुढ़ापे की हो चुकी है, वो कमज़ोरी की हालत में है, तो आप पर उनकी खिदमत करना लाजिम है, फ़र्ज़ है, और हर सूरत में आप उनकी खिदमत करेंगे। कुरान करीम का भी यही हुक्म है कि अगर आपके वालिदैन दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँचे तो आप उनके सामने उफ़ तक नहीं करेंगे। उफ़ का लफ्ज़ भी उनके लिए कहना ये आपके हक़ में जुर्म साबित होगा और आप अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं। आप उनके सामने उफ़ तक नहीं कहेंगे, आप हर हालत में उनकी खिदमत करेंगे, और अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला आपको क्या देगा, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा आपको हासिल हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया व मा फ़ीहा की खुशियाँ अता फरमा देगा। अल्लाह आपको दुनिया की कामयाबी भी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी आखिरत की कामयाबी भी आपके हक़ में बहक होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।